तो अब यूरेनियम के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि ईरान यूरेनियम सौंपने के लिए राजी हो गया है। अमेरिका ईरान से यूरेनियम निकाल लेगा, ये बड़ा दावा किया गया। ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए ईरान ने कहा कि यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा, एनरिच्ड यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए बेहद अहम है और ईरान इस पे गिव अप नहीं करेगा। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. और पिछले साल जून में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था तो उससे पहले आंकड़े डराने वाले थे। माना जाता है कि उस वक्त ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा 60% वाला और लगभग 200 किलो 20% वाला यूरेनियम था। आसान भाषा में इसे समझे तो इसे बहुत आसानी से 90% वाला हथियार ग्रेड यूरेनियम में बदला जा सकता था, जिससे परमाणु बम बनता है। लेकिन ईरान हमेशा से यही कहता आया है कि उसे बम नहीं बनाना, बल्कि उसे बिजली पैदा करने और अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए परमाणु शक्ति चाहिए। लेकिन ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है 60%, ये किसी और ही इशारा कर रहा है। तो वहीं हॉर्मोज भले ही ईरान ने खोल दिया है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा खेल बताया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मोज खोलकर एक तरह से अमेरिका के उस दबाव को कम करने की कोशिश की जिसके तहत वो ईरान के यूरेनियम को हड़पना चाहता है। आने वाले कुछ घंटों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान हॉर्मोज की तरह अमेरिका की यूरेनियम वाली शर्त मानता है या फिर नहीं। अगर नहीं मानेगा तो ये तय है कि यूरेनियम इस सीज़फायर को तोड़वा देगा और 22 अप्रैल से जंग का एक नया दौर शुरू हो सकता है। ईरान का यूरेनियम लूटेगा अमेरिका, ऊंट वाला सपना ना देखें ट्रंप। बाईस अप्रैल 2026 से पहले अगर अमेरिका को ईरान का यूरेनियम नहीं मिल पाया तो यकीन मानिए ईरान पर हमला करने के लिए अभी से ही अमेरिका के 75 मिलिट्री विमान, भारी हथियार, मिसाइल और गोला बारूद लेकर पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप को पूरा यकीन है कि ईरान 22 अप्रैल से पहले ही अमेरिका को या तो पूरा यूरेनियम दे देगा या फिर यूरेनियम देने के लिए अमेरिका से समझौता कर लेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान से समझौते के दौरान पाकिस्तान भी जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान की सबसे ताकतवर और सुप्रीम पावर IRGC ने ईरान के सरकारी मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि अगर ट्रंप ये सपना देख रहे हैं कि ईरान उन्हें अपना 60% संवर्धित यूरेनियम देने जा रहा है, तो इसी के लिए ईरानी कहावत है, ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगल जाता है, कभी दाने दाने करके खाता है। अमेरिकी नेता हवा में महल बना रहे हैं जो कभी भी हकीकत में पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपना अभी तक का सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी का घातक और खौफनाक हमला करने वाला ऐसा किलर ड्रोन गाजा लॉन्च कर दिया है जो अमेरिकी सैन्य अड्डों और युद्धपोतों के लिए यमराज साबित हो सकता है। हम तीनों खबरों की फुल डिटेल दिखाने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत ट्रंप के उस ईरानी ड्रीम प्रोजेक्ट से जिसे लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। सीज फायर तोड़वाएगा यूरेनियम, ट्रंप का ईरानी दांव फेल। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने को लेकर समझौता बहुत करीब है। उनके साथ पाकिस्तान में बातचीत जल्द ही फिर शुरू हो सकती है।
हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मिडल ईस्ट में तैनात सैनिक फिर से हथियारों से लैस हो रहे हैं और अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो वो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप को ये क्यों लगता है कि ईरान उसे अपना यूरेनियम देने जा रहा है, और क्यों ईरान में किसी भी नेता ने खुलकर नहीं कहा कि हम अमेरिका को यूरेनियम सौंप देंगे। इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। सीज फायर तोड़वाएगा यूरेनियम, ट्रंप का ईरानी दांव फेल। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक ऐसे मोड़ पर है जहां युद्ध की आहट और शांति वार्ता की कोशिशें साथ साथ चल रही हैं। पिछले 40 दिनों से भीषण हवाई हमलों के बाद 8 अप्रैल से एक अस्थायी युद्ध विराम लागू है, लेकिन ये बेहद नाजुक है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि यदि 22 अप्रैल तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तो बमबारी फिर से शुरू कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम, न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु धूल कहते हुए ईरान का जमकर मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने यह दिखाने की भी कोशिश की कि ईरान बेचारा हो चुका है और वो अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपनी पूरी परमाणु धूल यानी यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने मीडिया से कहा, ईरान अब लगभग हर बात मान चुका है, वे हमें अपना सारा कचरा सौंप देंगे। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सौदा करीब है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने यूरेनियम सौंपने की बात से फिलहाल इनकार किया है। वे केवल 5 साल के लिए संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दे रहे हैं, जबकि ट्रंप 20 साल की पाबंदी चाहते हैं। Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran. 22 अप्रैल को टूटेगा सीज फायर, 75 लड़ाकू विमानों से होगा हमला। अमेरिका चाहता है कि ईरान वार्ता की मेज पर यह महसूस करे कि उसके सिर पर सैन्य तलवार लटकी है। इस वक्त अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए और वो बातचीत पर झुकने को मजबूर हो जाए। जो खबरें आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और डरावनी भी। हो सकता है कि ईरान पर एक बहुत बड़ा अमेरिकी हमला 22 अप्रैल से शुरू हो जाए। अगले 5 दिनों में पाकिस्तान की मध्यस्थता में कोई समझौता नहीं होता तो 22 अप्रैल के बाद हम इस क्षेत्र में युद्ध का एक नया और ज्यादा विनाशकारी चरण देख सकते हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए जेडी वेंस को भेजना और दूसरी तरफ 75 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती एक तरह से अमेरिका की गाजर और छड़ी वाली नीति है। अमेरिका ये संदेश दे रहा है कि वो शांति तो चाहता है, वो शांति में विश्वास रखता है। वहीं दूसरी तरफ 75 विमानों का पश्चिम एशिया पहुंचना यह साबित करता है कि अगर ईरान 22 अप्रैल की समय सीमा तक यूरेनियम सौंपने पर सहमत नहीं होता तो अमेरिका के पास हमले के लिए टारगेट लिस्ट तैयार है, यानी अगले 5 दिन ईरान युद्ध का भविष्य तय कर सकते हैं। Meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And at the same time, Treasury Secretary Scott Bessent and our friends over at Treasury are launching Operation Economic Fury as well, maximizing economic pressure across the entirety of the government. हमले को तैयार ईरान का गाजा, सरेंडर नहीं, सीरियल हमले की तैयारी। बेशक अमेरिका को लगता हो कि ईरान उसकी सभी शर्तें मानते हुए यूरेनियम दे देगा और अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन हकीकत में ईरान इतनी आसानी से हथियार डालने वाला नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ईरान का वो एडवांस और घातक ड्रोन गाजा, जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाने शुरू कर दिए हैं। इस ड्रोन की हम आपको फुल डिटेल बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ईरान के अंदर अमेरिका की शर्तों को लेकर क्या भावना है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान कभी भी सार्वजनिक रूप से बिना शर्त समर्पण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इससे सत्ता को अंदरूनी खतरा हो सकता है। ट्रंप का यह दावा है कि वे यानी ईरानी लीडर सब कुछ मान गए हैं,
शायद बातचीत को जल्दी खत्म करने का एक तरीका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अभी भी 5 साल बनाम 20 साल की पाबंदी पर मोलभाव अमेरिका से कर रहा है। अभी के आकलन के मुताबिक ऐसा लगता है कि युद्ध भड़कने की संभावना 40% है और समझौते की 60%। लेकिन यह सब कुछ ईरान पर डिपेंड करता है। अब आप ये भी देख लीजिए क्यों ईरान ने गाजा ड्रोन को लॉन्च करके एक तरह से लंबी जंग का इशारा कर दिया है। हमले को तैयार ईरान का गाजा, सरेंडर नहीं, सीरियल हमले की तैयारी। ईरान का गाजा ड्रोन, जिसे तकनीकी रूप से शाहिद 149 के नाम से जाना जाता है, इस समय पश्चिम एशिया के युद्ध में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों पर खौफ साबित हो रहा है। इसकी मारक क्षमता और इसके पीछे के सामरिक संदेश को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये ईरान के सबसे उन्नत हथियारों में से एक है। गाजा ड्रोन को पहली बार 2021-2022 में पेश किया गया था, लेकिन मार्च-अप्रैल 2026 के मौजूदा संघर्ष में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और उत्पादन देखा गया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। गाजा ड्रोन केवल एक हथियार नहीं, बल्कि ईरान की हवाई ताकत का प्रतीक है। इसकी तुलना अमेरिका के मशहूर MQ-9 रीपर ड्रोन से भी की जाती है। ये एक साथ 13 बम ले जाने में सक्षम है। इसकी कुल पेलोड क्षमता लगभग 500 किलोग्राम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है। 2000 से 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है ये। इसका मतलब है कि ये ईरान से उड़ करके पूरे पश्चिम एशिया, इजराइल और भूमध्य सागर तक कहीं भी हमला कर सकता है। ये लगातार 35 घंटे तक हवा में रहकर निगरानी या हमले कर सकता है। ईरान का गाजा ड्रोन लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे इसे रडार और सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम से बचा पाना आसान हो जाता है। ये ईरान का पहला ड्रोन है जिसमें टर्बो प्रॉप इंजन लगा है, जो इसे पहले के शाहिद मॉडलों जैसे कि शाहिद 136 से भी कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर बनाता है। यही वजह है कि ईरान का गाजा ड्रोन अब नए सिरे से अपनी युद्धपोतों, इजरायली अड्डों और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए यमराज साबित हो सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में देखना होगा, क्या ईरान अपना यूरेनियम ट्रंप के दावों के मुताबिक अमेरिका को सौंपता है, या फिर ईरान 22 अप्रैल से फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर एक साथ हमले करेगा।